दोस्तों यह है व्हाट इफ नारुतो टाइम ट्रैवल के पार्ट 2 हाया। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले उसे देख लो। पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि इस जर्नी का दर्द, पावर और ट्विस्ट तभी समझ आएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका सपोर्ट ही इस कहानी को आगे बढ़ने की ताकत देता है। नेक्स्ट पार्ट आपके लिए बहुत जल्द आएगा। अगर तुम अपने दोस्तों को फिर से जिंदा करना चाहते थे तो ये सब नाटक क्यों? ओबिटो के इन शब्दों ने नारुतो को अंदर तक झकझोर दिया। नारुतो ने अपने मन में कुरामा से बात की। ओबिटो जानता है कि मैं अतीत से आया हूँ, यह उसका काम नहीं हो सकता। किसी और ने भी हस्तक्षेप किया है। कुरामा ने जवाब दिया, हाँ नारुतो, ये सच है। हगोरोमो के पास सिर्फ उस एक जुत्सु को इस्तेमाल करने की शक्ति थी। किसी ने टाइमलाइन को स्थिर करने के लिए एक एंकर का इस्तेमाल किया है, जो तुम्हारे असली अतीत और इस नए वर्तमान को जोड़ कर रखेगा। तुम्हारे दोस्त वो अब इस टाइमलाइन के हिस्सा हैं, और अगर तुमने इसे बदलने की कोशिश की तो एक बड़ा टाइम रिफ्ट हो जाएगा। नारुतो ने अचानक लड़ना बंद कर दिया। उसने एक गहरी सांस ली और शांत होकर ओबितो को देखा। नारुतो ने ओबितो पर लाइटनिंग वुड स्टाइल पैरालिसिस फॉरेस्ट का इस्तेमाल किया, एक ऐसा जुत्सु जहां बिजली से जुड़े लकड़ी के लट्ठे ओबितो को घेर लेते हैं और उसे एक क्षण के लिए पैरालाइज कर देते हैं। उसकी कामुई का इस्तेमाल करने की गति को धीमा कर देते हैं। नारुतो ओबितो से, मैंने यह नाटक इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा कि मैं सब कुछ बचा सकता हूँ, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ। मैं तुम्हारे चांद की आंख वाले प्लान को खत्म करूंगा, मगर मैं अपने दोस्तों को एक बार फिर नहीं खो सकता। यह मेरे पिता, मेरी माँ, यह उनका जीवन है, न कि मेरा अतीत। ओबितो ने अपने जुत्सु को तोड़ने की कोशिश की। उसी क्षण नारुतो ने अपने मन में कुरामा को आदेश दिया। एक झटके में कुरामा ने अपनी पूरी शक्ति को दुनिया के सामने जाहिर कर दिया। एक नारंगी रंग की चक्रा क्लोक नारुतो को घेर लेती है, लेकिन यह पुरानी कुरामा चक्र नहीं थी। यह एक परफेक्ट सेज कुरामा मोड था, जो 6 पाथ सेंजुत्सु और टेल्ड बीस्ट मोड का मिश्रण था। इस नए रूप में नारुतो ओबितो के कमरे को देखने में सक्षम था, वह जगह जहां ओबितो कामुई का इस्तेमाल करके गायब हो जाता था। वह ओबितो के शरीर के अंदर मौजूद हाशिरामा सेल्स के निशान भी देख सकता था। नारुतो ने कामुई के अंदरूनी आयाम में एक लाइटनिंग वुड स्टाइल हेवेंस जजमेंट का वार किया। यह सीधे ओबितो के मूल शरीर पर चोट करता है, न कि उसके अदृश्य रूप पर। ओबितो खून उगलने लगता है और लड़खड़ाता हुआ वापस सामान्य दुनिया में गिर जाता है। तभी सासुके उचिहा और साई घटना स्थल पर पहुंचते हैं। सासुके, सिंसेई क्या आप ठीक है? उसकी आंखों में गुस्सा और चिंता का अजीब मिश्रण था। साई, ओबितो उचिहा, यह हमारे एएनबीयू मिशन से कहीं ज्यादा बड़ा है। ओबितो कमजोर हो चुका था, लेकिन खतरा भांपकर वह कामुई का इस्तेमाल करके भागने की कोशिश करता है। नारुतो अब अपनी पूरी शक्ति में ओबितो को भागते हुए देखता है और अपने परफेक्ट सेज मोड से एक फैसला लेता है। सासुके, साई, साकुरा को बुलाओ, हमें अकात्सुकी को खत्म करना होगा, लेकिन हमें ऐसा करना होगा जिससे कोई भी शक न कर सके। नारुतो तुरंत सासुके को ओबितो की असली पहचान और उसके प्लान के बारे में सब कुछ बता देता है। तुम्हारे भाई इताची उचिहा ने कोनोहा की रक्षा के लिए अपने परिवार का बलिदान दिया। ओबितो ने कामुई का इस्तेमाल करके तुम्हारी माँ बाप की हत्या की रात हमला किया था। तुम्हें मंगेक्यो शारिंगन की जरूरत नहीं है, तुम्हें शक्ति की जरूरत है अपने गाँव की रक्षा के लिए। सासुके हिल जाता है नफरत की जगह। उसके दिल में अब एक गहरी समझ और नारुतो के प्रति सम्मान पैदा होता है। सासुके, जिसने अब अपनी नफरत को नियंत्रण में कर लिया है। साई, जो एक जासूस से शिष्य बन गया है। और साकुरा, जो अपनी चिकित्सा शक्ति को विकसित कर रही है। ये तीनों अब नारुतो के नए और भयानक सच के गवाह हैं। नारुतो अब अतीत को उस तरह से नहीं बदल सकता जिस तरह से वह चाहता था, इसलिए वह एक फ्यूजन प्लान बनाता है। नारुतो साई के माध्यम से डांजो की सच्चाई और उसके गद्दार इरादों को थर्ड होकागे के सामने रखता है। डांजो को अरेस्ट किया जाता है, जिससे रूड संगठन खत्म हो जाता है। नारुतो अपनी जॉनिन की पदवी को त्याग कर काकाशी को टीम 7 का औपचारिक सेनेसई बना देता है, ताकि वह आधिकारिक रूप से मिजुकेज का जासूस न बना रहे। जिराया नारुतो से मिली हुई अकात्सुकी की नई जानकारी के आधार पर पेन को ढूंढने के लिए निकलता है, लेकिन इस बार नारुतो उसके साथ जाता है। नारुतो की आंखों में एक नई शांत दृढ़ता थी। ये टाइमलाइन मेरी नहीं है, लेकिन ये कोनोहा मेरा है। मैं इसे बचाऊंगा बिना किसी को खोए। अब समय आ गया है दर्द को खत्म करने का। नारुतो और जिराया ने कोनोहा से गुप्त रूप से प्रस्थान किया। इस बार जिराया के चेहरे पर वह पुरानी निराशा नहीं थी। नारुतो के साथ काम करने से उसे एक नई ऊर्जा मिली थी। नारुतो ने जिराया को पेन के 6 शरीर, नागाटो की असली लोकेशन और ओबितो के सभी गुप्त जालों के बारे में सब कुछ बता दिया था। जिराया
जिराया ने सेज मोड में जाने के लिए माउंट म्यूबोकू में ट्रेनिंग शुरू कर दी। इस बीच नारुतो ने अपनी परफेक्ट सेज कुरामा मोड की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए जिराया के शरीर में नेचुरल एनर्जी को स्थिर करने में मदद की। नारुतो ने अपने मल्टी शैडो क्लोन्स को विभिन्न स्थानों पर भेजकर पहले ही अकात्सुकी की चालों को भांप लिया। जब वे अमागाकुरे हिडन रेन विलेज पहुंचे तो पेन को उनकी उपस्थिति का पता चला। नागाटो जानता था कि ओबितो ने चेतावनी दी थी कि नारुतो एक अज्ञात भविष्य की शक्ति है। जैसे ही नारुतो और जिराया अमागाकुरे के भीतरी घेरे में पहुंचे, द 6 पाथ्स ऑफ पेन उन पर टूट पड़े। जिराया ने अपनी पूरी ताकत के साथ अशुरा पाथ और देवा पाथ को निशाना बनाया। इस बार वह अशुरा पाथ की मिसाइलों को पहले ही ध्वस्त करने में कामयाब रहा। नारुतो ने बाकी 4 पाथ्स को रोकने की जिम्मेदारी ली। नारुतो ने अपने नए केक्के गेंकाई का इस्तेमाल किया, लाइटनिंग वुड स्टाइल फॉरेस्ट ऑफ रिस्ट्रेंट। नारुतो ने पूरे क्षेत्र को बिजली से लथपथ लकड़ी के पेड़ों से भर दिया। यह एनिमल पाथ के बुलाए गए प्राणियों को स्थिर कर देता है और नारका पाथ के शरीर को रिन्नेगन के माध्यम से चक्र खींचने से रोकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट।